तो आपने वेबसाइट तो बना ली बट उसमें वो जान अभी भी नहीं आई है। मैं बात कर रहा हूँ एनिमेशन की। अब यहाँ पे एनिमेशन लगाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो हैवी एनिमेशन लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, या तो जीसैप यूज़ कर लेंगे या फिर अदर एनिमेशन लाइब्रेरी एनिमेट जेएस करके होती है एक, उसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन क्या ये सही तरीका है? मतलब एक लर्निंग पेज के लिए या फिर एक पोर्टफोलियो, सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए आप एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो? दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज दैट विल डिग्रेड परफॉर्मेंस ऑफ योर वेबसाइट। और कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है भाई कि पोर्टफोलियो वेबसाइट में देख रहा था कि वो स्क्रीन ही फ्रीज हो जाती है, एक 2-3 सेकंड निकले तो स्क्रीन ही फ्रीज हो जाती है, कुछ दिखता ही नहीं उसमें। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपने वेबसाइट को एनिमेट कर सकते हो विद जस्ट फ्यू लाइन ऑफ CSS एंड JS, जिसको आप जस्ट CSS एंड JS से बना सकते हो। कोई लाइब्रेरी नहीं है, JSAP, no GSAP needed, no any animation library needed. So let me show you that how you can add animation in your website with just few line of CSS and JS. Let's start. तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है। अब मैं इसमें एनिमेशन लगा के दिखाता हूँ आपको। अभी ये करंटली इसमें एनिमेशन, कोई भी एनिमेशन नहीं है, जस्ट सिंपल एनिमेशन है एक रिवीलिंग वाला ये। बट मैं आपको ऑन स्क्रॉल वाला एनिमेशन लगा के दिखाता हूँ। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे वैसे वैसे कंटेंट हमारा एनिमेट होता हुआ आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको नीड होगी इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर की, ताकि हम एलिमेंट को डिटेक्ट कर पाएँ कि कब वो एलिमेंट हमारा व्यू पोर्ट में एंटर कर रहा है। और तभी हम एक क्लास लगाएंगे जो कि हम एनिमेशन के लिए यूज़ करेंगे। जैसे ही वो क्लास ऐड होगी एलिमेंट एनिमेट हो जाएगा, और जैसे ही एलिमेंट व्यू पोर्ट से बाहर जाएगा क्लास हट जाएगी और हमारा एनिमेशन स्टॉप हो जाएगा। फिर जैसे ही वो एलिमेंट व्यू पोर्ट में एंटर करता है दोबारा, फिर से वो क्लास ऐड हो जाएगी और फिर से वो एनिमेट हो जाएगा। तो देखते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे क्या हम यहाँ पे एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे कि किन किन एलिमेंट पे हमको एनिमेशन लगाना है। तो मुझे सारे एलिमेंट पे लगाना है, H2 पे लगाना है, P टैग पे लगाना है, और बटन पे लगाना है, और कार्ड्स पे भी लगाना है। तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ HTML में 1 बाय 1 मैं जाके मैनुअली क्लास ऐड करूँ, मैं यहीं से जावास्क्रिप्ट से क्लास मतलब एलिमेंट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। document.query selector all, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ H1 को, H2 को, और P टैग को भी, बटन को भी, और सेक्शन के अंदर जो A टैग है उसको भी, और हमारा IMG को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इन सब को मुझे एनिमेट कराना है ऑन स्क्रॉल पे। अब मुझे इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर। तो मैं इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर को इनिशलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट ऑब्जर्वर इक्वल टू न्यू इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर, और यहाँ पे सिंपली बस इनिशलाइज कर लिया हमने। अब मुझे सारे एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कराना है, तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स डॉट फॉर ईच लूप करेंगे ताकि हमको हर एक एलिमेंट का रेफरेंस मिल जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट ऑब्जर्वर डॉट ऑब्जर्वर को मुझे बताना है कि इन सारे एलिमेंट को ऑब्जर्व करो, यानी कि देखो कि कौन सा एलिमेंट कब व्यू पोर्ट में एंटर कर रहा है। और यहाँ पे मुझे एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा जो तब चलेगा जब हमारा व्यू पोर्ट जब हमारा एलिमेंट व्यू पोर्ट में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो मान लो मैंने अबाउट वाले सेक्शन के H2 में मैं एनिमेट क्लास लगा रखा है, या फिर मुझे इसको एनिमेट कराना है। तो जैसा कि मैंने सारे एलिमेंट को मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करा रखा हूँ, तो ये देखता रहेगा कि अबाउट सेक्शन का H2 एलिमेंट कब व्यू पोर्ट में एंटर कर रहा है। जैसे ही वो एंटर करेगा हमारा ये कॉल बैक फंक्शन जो हम इसमें डालेंगे वो चल जाएगा। और बेसिकली उस वाले कोड में, उस वाले फंक्शन में मुझे करना क्या है, क्लास ऐड करा देनी है उस वाले एलिमेंट पे। तो मैं सिंपली एक फंक्शन लूँगा इसमें। अब इस फंक्शन को आप अलग से भी डिफाइन करके यहाँ पे पास कर सकते हो, बट मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पैरामीटर में दो वैल्यूज़ मिलेंगे, दो पैरामीटर्स मिलेंगे, एंट्रीज और ऑब्जर्वर। अब एंट्रीज में उन सारे एलिमेंट का रेफरेंस मिल जाएगा जो यहाँ से ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंट्रीज डॉट फॉर ईच, और मैं क्या करूँगा, इफ़ एलिमेंट डॉट इज इंटरसेक्टिंग, यानी कि व्यू पोर्ट में अगर एलिमेंट एंटर कर गया है तो उसमें क्या करो, एलिमेंट डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, मैं क्या करूँगा, फेड इन क्लास एड कर दो। अब इसका लॉजिक क्या है कि इनिशियली मैं क्या करूँगा, डॉट फेड इन डॉट एनिमेट, मैं एनिमेट एक क्लास बनाता हूँ जिसको मैं क्या करूँगा, इन सारे एलिमेंट पे ऐड कर दूँगा।
जिसको मुझे एनिमेट कराना है। तो एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड एनिमेट। तो यहाँ से मुझे जो जो एलिमेंट मैंने सेलेक्ट किए हैं उन सभी पे ये क्लास ऐड कर दूँगा, ताकि उनकी वैल्यू मैं इनिशियली ओपेसिटी 0 कर दूँ, ओपेसिटी 0, और उसको थोड़ा सा नीचे ट्रांसलेट कर दूँ, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 40 या 50 पिक्सल कर देते हैं। और जैसे ही वो एलिमेंट एनिमेट जिसमें क्लास लगा हुआ है, जैसे ही वो एंटर करेगा व्यू पोर्ट में, मुझे क्लास ऐड कर देनी है फेड इन। और फेड इन क्लास जैसे ही ऐड होगी उसमें मुझे स्टाइल ऐड करना है, ओपेसिटी 1 कर देनी है उसकी। और ये ट्रांजिशन मुझे वहाँ पे लगाना पड़ेगा इनिशियली। जैसे ही क्लास ऐड होगा फेड इन, उसकी ओपेसिटी 1 हो जाएगी और ट्रांसलेट वाई 0 हो जाएगा, तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा वो। और ये ट्रांजिशन मुझे यहाँ पे ऐड करना है ताकि स्मूथ एनिमेशन, स्मूथ इफेक्ट लगे उसमें जब ट्रांसलेट हो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फेड इन क्लास ऐड हो जाएगा, और अगर वो एलिमेंट व्यू पोर्ट से बाहर जा रहा है तो क्लास हटा लो, वो वाली डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव फेड इन, ताकि जब दोबारा एंटर करे तो फिर से वो फेड इन क्लास ऐड हो जाए और फिर से वो एनिमेट करने लगे। तो यहाँ पे अब देखना, एक मिनट, यहाँ पे कोई क्लास कन्फ्लिक्ट कर रही है, तो मैं इंस्टेड ऑफ एनिमेट क्लास के इसको मैं कर देता हूँ एनिमेट दिस। कोई क्लास कन्फ्लिक्ट कर रही है तो उसके लिए मैं इसको कर देता हूँ, क्लास चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा स्मूथ स्क्रॉल होते हुआ आ रहा है, नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ आ रहा है। अब जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा, ये देखना सारा एनिमेट होता हुआ आ रहा है। अब जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा, अगर फिर से मैं इसको देखना कॉन्टैक्ट वाला, फिर से मैं व्यू पोर्ट में इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो फिर से देखना जैसे ही एंटर करेगा एनिमेट होने लगेगा। ये देखो, ये जो ऊपर गया है उसको मैं फिर से अगर नीचे लगाऊंगा तो फिर से ऑब्जर्व होगा, फिर से वो क्लास हिट होगी और फिर से वो एनिमेट करेगा। देखना एनिमेट हुआ, देखो जैसे जैसे आ रहा है एनिमेट हो रहा है। अब यही लॉजिक यूज़ करके, सेम लॉजिक यूज़ करके ये वाली आप किसी भी प्रकार का CSS एनिमेशन बना करके उसको ऑन स्क्रॉल पे ऐड करा सकते हो, क्लास बेस्ड एनिमेशन, और ईज़िली आप अपनी वेबसाइट को एनिमेट करा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ऑब्जर्वर जो मैंने यूज़ किया वो समझ में नहीं आया हो तो मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। Till then, bye. Thanks for watching.